नमस्कार। कैसे हैं आपके आने वाले पल और क्या कहता है आपका आने वाला कल, बताने के लिए हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। मैं हूं संजीव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष भी यही कहता है, ज्योतिष गुरु भी यही कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होते चले जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर होते चले जाते हैं। अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आप दुनिया भर को एक मजबूत इंसान के तौर पर दिखाई देते हैं, और हम आपको एक मजबूत इंसान के तौर पर, एक सफल इंसान के तौर पर देखना चाहते हैं। तभी राशिफल में कोशिश होती है कि हम आपको बता पाएं, तैयार कर पाएं आपके आने वाले पलों के लिए, और यही कोशिश हमारी आज भी रहेगी ज्योतिष गुरु के साथ। लेकिन सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर आपकी और हमारी जिंदगी में थोड़ी सी ताक झांक होगी। आज 30 अगस्त 2022 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। तृतीया तिथि है दोपहर 3:33 तक और उसके बाद चतुर्थी। हस्त नक्षत्र है रात 11:49 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। आज हरितालिका तीज है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार ये सबसे बड़ी तीज मानी जाती है। इससे पहले सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज, भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है, पर उसके बाद अब भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और कुंवारी कन्याएं ये व्रत रखती हैं मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए। आज सामवेद उपाकर्म है, जो सामवेदी ब्राह्मणों का एक अहम धार्मिक संस्कार है। इस दिन ब्राह्मणों द्वारा अपने उपनयन को बदला जाता है। आज श्री वराह जयंती है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को वराह जयंती का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने इस दिन वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। यह त्योहार मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो तीज त्योहारों से भरा पूरा दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये शुभ दिन आप सबकी जिंदगी में ढेर सारी शुभता लेकर आए। तो आइए मेष और वृषभ राशि, सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है और इसे आप कैसे शुभ बना सकते हैं। और आप बना सकते हैं अगर आप ध्यान से सुने कि ज्योतिष गुरु आपसे क्या कहने वाले हैं। मेष राशि वालों का मन कुछ हद तक परेशान है और आपके विचार नकारात्मक रूप से प्रबल होते चले जा रहे हैं। इसलिए आप हालात का पूरी तरह से जायजा नहीं ले पा रहे। विचारों का मतभेद बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को समझने का प्रयत्न भलीभांति करना होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी मन लगाना होगा, तभी जाकर आपके भटकते हुए विचारों को थामने में मदद मिलेगी। क्या न करें इस समय में? लोगों से इतनी उलझन न बढ़ाएं कि कोई झगड़े की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर असंतोष न पैदा करते चले जाएं। अपनी मानसिक चिंताओं को बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही अपनी सेहत पर बुरा असर डालते चले जाएंगे। मन परेशान हो तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता, और परेशानियों का असर जिंदगी के कई पहलुओं पर पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा आशावादी रवैया अपनाने की भी जरूरत है। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए आपको अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अगर किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो उसे भी दूसरों के नज़रिए से देखने की और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा करने से ही जिंदगी में तालमेल बढ़ाया जा सकता है। वृषभ राशि वाले समझ लें कि किसी प्यार के रिश्ते ने आपकी चाहतों को बढ़ा रखा है, पर अच्छी बात यह है कि आपने बहुत सूझबूझ से अपने फैसले लिए हैं। उसमें आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी नज़र भी आ रही है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी काम में अगर लगन बनी रहे तो बड़ी सफलता मिलती है, और जुनून से ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है, चाहे वो कामकाज हो या रिश्ते नाते। क्या ना करें इस समय में? धन का आगमन इंसान को भ्रमित कर देता है और ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है कि सब कुछ सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सही हो। आसानी से आते हुए पैसे की वजह से आप अपने फैसले गलत न करते चले जाएं।
रिश्तों की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है कि आपको अपनों के प्रति अच्छा सोचना है और अपनों से जुड़े रहना है। रिश्तों की कदर करना सीखें। आपके लिए हर तरह का सुख और सुकून बना रहेगा। पैसे की स्थिति ऐसी है जिसमें आपको योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई उधार लिया है तो उसे चुकता करने का भी समय है। अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने से भी आपकी ज़िंदगी में खुशियां आ सकती हैं। तो कभी कभी अपनों के लिए कुछ करने का मौका मिले तभी सही खुशी का अनुभव होता है, और कई बार पैसे का भी सही आनंद तभी मिल पाता है जब हम अपनों के लिए या अपनों के ऊपर उसे खर्च कर पाते हैं। तो ये समय थोड़ा अपनों के लिए कुछ करने का है आपके लिए। बहरहाल आप भी हमारे अपने ही हैं, तो आपके लिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके आने वाले पलों को थोड़ा आसान कर दें, थोड़ा बेहतर बना दें, थोड़ा सा कैलकुलेट कर कर सही रास्ता आप तक पहुंचा दें। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं rajpal@timesgroup.com पर। कोई भी मुश्किल है, कोई भी समस्या है, इस पर आप अपना सवाल, अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। बस ध्यान रखना है प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का, और आप चाहें तो खुद भी प्रोग्राम में आ सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल ही का रुख करते हैं। सवाल है धर्मराज आपका, डेट ऑफ बर्थ 27/12/1943। धर्मराज जी का जन्म हुआ है 11:30 AM सुबह के समय, हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान। जिंदगी आपकी बहुत संघर्ष में बीती, जैसा आपने लिखा है। पैसे की स्थिति अभी तो ठीक है, लेकिन कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। तो कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी? और आपने एक चीज़ लिखी है कि अंतिम समय कैसा होगा। तो अंतिम समय अभी नहीं है, अभी ज़िंदगी में आप अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। इस तरह से नेगेटिव चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखते हैं कर्ज से मुक्ति कब दिखाई देती है। तो ज्योतिष गुरु, कब तक दिखती है कर्ज से मुक्ति इनके जीवन में? धर्मराज जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की अगस्त 2024 तक। खर्चा बहुत है, कर्ज बहुत चढ़ गया है। कब तक कर्ज से मुक्ति मिलेगी? देखिए, हाल ही में धर्मराज जी आपकी एक महादशा बदली है, और उसके चलते कर्ज उतारने में आने वाले समय में आपको मदद भी मिलेगी। तो ये एक आशावादी नज़रिया है कुंडली को देखने का। लेकिन अगर मैं और बारीकी से देखूं तो आपके पैसे से जुड़ी बहुत सारी ऐसी आदतें रही हैं जीवन में, जिसके चलते आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसाते ही रहे हैं। तो इससे भी, इस तजुर्बे से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि आगे ऐसी कोई परिस्थिति ना बने। वैसे 2023 में भी आपको अपना हाथ थोड़ा सा खींचकर ही चलना पड़ेगा, ताकि खर्चे जो हैं वो बेकाबू ना होते चले जाएं। थोड़ा सा संभल के और प्लान करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी। धनराज जी, 2023 में भी आपको अपने हाथ को थोड़ा खींच कर चलना होगा। खर्चों के मामले में थोड़ा सा पैसों को लेकर अपनी सोच को आपको बदलना होगा, पैसे खर्च करने को लेकर। इसी से ही जो स्थिरता आप चाहते हैं पैसे को लेकर, वो आपके जीवन में आएगी। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, आपकी बात करें इससे पहले एक बार सबको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलता है। अब भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास टिप्स होते हैं। इसीलिए मेष से मीन तक हर एक राशि से हमारा यही कहना है कि ध्यान से इस शो में लगातार बने रहिए। भविष्य दर्पण कुछ बहुत अहम बातें लेकर आता है, और हो सकता है आपकी ही बात हो, इसलिए साथ बनाए रखिएगा। हम मिथुन और कर्क आपकी बात करते हैं ज्योतिष गुरु से। तो आपके लिए धन, करियर, कारोबार, पैसा, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, जमीन, जायदाद, जितने भी पहलू हैं आपकी जिंदगी को जो प्रभावित करते हैं, उनमें कैसे कब क्या करना है आपको आज के दिन, ये बताते हैं। मिथुन राशि वालों ने जिंदगी का सुख और सुकून बनने की वजह से अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाया है, और यही चीज़ आपकी शख्सियत को उभार भी रही है। लोगों की नज़रों में भी आपकी इज्जत बढ़ रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद पाना है तो उन्हें कोई भेंट ज़रूर दे दें। खासकर अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा कर लें कि वो आप पर गर्व कर सकें। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में नियमित हो जाएं। अपने साथी सहयोगियों के प्रति अपने विचारों को आप बार बार बदलते ना चले जाएं। लोगों को अपने खिलाफ कर लेना कभी भी ठीक नहीं होता। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार है तो आपको अच्छी सलाह मिल सकती है, जिसके चलते आपके लिए फैसला करना थोड़ा आसान हो सकता है। कोशिश करके देखिए, बात बन जाएगी।
पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं। वैसे भी अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रित कर लेने की भी ज़रूरत है। कर्क राशि वालों की मेहनत बनी रहेगी तो आपके लिए हर तरह की सफलता के द्वार खुल जाएंगे। वैसे भी कोई इंसान अपनी मेहनत से ही अपनी तकदीर को जगाता है। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी भी चीज़ के लिए मन में जुनून पैदा कर लिया जाए तो कुछ भी प्राप्त करना संभव हो जाता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको अपनों की दुआएं भी मिली हुई हैं, जिसके चलते आपकी मेहनत रंग ला रही है। क्या न करें इस समय? लोगों की अच्छाई में कमियां ढूंढना ठीक नहीं। विचारों का मतभेद बने रहना स्वाभाविक सी बात है। इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान अपना मन उचाट कर ले। अगर कोई पहला संबंध टूट गया है तो किसी नए संबंध की इच्छा मन में जागृत हो सकती है। आपके अपने भी ऐसा ही चाहते हैं। उनके समर्थन और सहयोग से इस समय बहुत कुछ संभव है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आपको अपनों के लिए बहुत कुछ करना है। रिश्तों को लेकर ये ना सोचें कि किस रिश्ते से आपको कितना लाभ होगा। रिश्तों को पैसे से तोलना ठीक नहीं है। तो रिश्तों का कोई मोल नहीं होता और रिश्ते जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। रिश्ते अगर साथ ना दें तो जिंदगी में कोई मजा नहीं है जीने का। तो इसलिए हमारा और आपका जो ये रिश्ता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये रिश्ता हमें हर रोज जीने की नई प्रेरणा तो देता ही है, जीने का सही रास्ता भी दिखाता है। और ज्योतिष में इतनी अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं कि अगर आप सही रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ज्योतिष आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। यही हमारी कोशिश रहती है हर रोज। तो हम एक सवाल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हुए, जिनका सवाल है उन्होंने शर्त रखी है कि उनका नाम ना बताया जाए। तो हमारी शर्त यह है कि आप ध्यान से सुने अपनी डिटेल्स, ताकि आप समझ पाएं हम आपकी बात कर रहे हैं। 17 सितंबर 1955 इनका जन्म हुआ है 6:38 पर शाम को कोलकाता में। जिंदगी पूरी संघर्ष भरी रही, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की। पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के बावजूद उनको आपको ना वो मान मिला, ना सम्मान मिला, न शोहरत मिली, न जॉब में वो प्रमोशन मिले जो आप उम्मीद कर रहे थे। उसके बाद इनकी पत्नी भी आपकी पत्नी नहीं रही 2010 में। बहुत खेद है हमें इस बात का। अब आपका सवाल ये है कि कब तक परमानेंटली ये सेटल हो पाएंगे ज्योतिष गुरु? आप चाहते हैं कि एक सुकून जिंदगी में आए। आपकी कुंडली है मीन लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की अप्रैल 2023 तक। आपने कहा सारी उम्र आपने संघर्ष किया, ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन वो फल नहीं मिला जिसकी अपेक्षा थी। काम में लगन के बावजूद पैसे को नहीं संभाल पाए, या यूं कहूँ कि पैसे से जुड़े फैसले गलत होते चले गए, इसको इस रूप से कहना चाहिए। सिर्फ अपनी कमियों को हम दूसरे के ऊपर डाल दें तो वो भी कई बार अच्छा नहीं होता। कभी कभी अपने फैसलों में भी कमी रह जाती है, गलती हो जाती है, ऐसा मान के चलना चाहिए। इसलिए आपको अभी भी पैसे से जुड़ी योजना बहुत सूझबूझ से ही बनानी होगी, आगे भी। मैं ये बात आपकी कुंडली से कह रहा हूँ। और दूसरा यह है कि देखिए, काम के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है, तभी आपने उस ईमानदारी और मेहनत की बात कही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो उस समर्पण को अगर मैं देखूं तो आने वाले 4-5 महीने में यही आपकी अच्छाई फिर आपकी मदद कर सकती है। तो ये तो बहुत अच्छा सा योग हो गया ना जी। तो इसलिए आपको अपने भरोसे को बनाए रखना है, मदद ज़रूर मिलेगी। मन ना हारें, थोड़ा सा भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा। आगे आने वाले समय में आप फिर बेहतर कुछ ना कुछ कर ही पाएंगे। और कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, तो मन से नहीं हारना है। जब इंसान मन से हार जाता है तब वो जिंदगी से हार जाता है। आपको अब इसलिए भी नहीं हारना है क्योंकि अब आप राशिफल के साथ हैं। आप हमारे साथ हर रोज रहिए, हम आपको बताएंगे कि अपने हर एक दिन को आप कैसे प्लान करें, ताकि हर एक दिन के आप विजेता बनकर उभरें और धीरे धीरे आपके हर एक दिन की खुशियां जुड़कर आपको एक बड़ी खुशी की तरफ पहुंचाएंगी, लेकर जाएंगी। ये हमारा विश्वास है। बस इस विश्वास के तहत आप हमारे साथ जुड़े रहिए और यकीन मानिए, हर कदम पर जिंदगी के आप हमें अपने साथ पाएंगे। खैर ज्योतिष गुरु, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जिंदगी, थोड़ा अगर हल्के फुल्के ढंग से कहा जाए तो जिंदगी किसी किसी से तो राम सीता की स्पेलिंग पूछती है और किसी किसी से चेकोस्लोवाकिया की पूछ लेती है। तो किसी किसी के लिए जिंदगी इतनी टफ क्यों होती है, या उसे टफ क्यों लगती है? सबकी जिंदगी तो उतनी टफ नहीं होती।
कभी हमें लगता है कि किसी के लिए ज़िंदगी आसान होती है और किसी के लिए मुश्किल होती है, पर सच्चाई यह है कि हर इंसान के लिए ज़िंदगी मुश्किल ही होती है। कोई उसमें ज़्यादा मेहनत कर पाता है और कोई कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप किसी सफल इंसान की ओर देखें तो ऐसा लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो बहुत तकदीर वाला आदमी है, सब कुछ कितनी आसानी से सब कुछ इसके लिए हो गया होगा। पर अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो उस इंसान की कितनी मेहनत लगी हुई होगी उसके पीछे, ये कोई नहीं देख पाता, सिर्फ उसकी सफलता देख पाता है। हो सकता है उसने हर दिन 16 घंटे 18 घंटे काम किया हो। तो आपका सवाल सही है कि किसी के लिए वो स्पेलिंग आसान होते हैं और किसी के लिए मुश्किल होते हैं। जी जी। तो ये कहने को तो बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी कुंडली में भी ऐसा होता है जी कि कुछ दशाओं का क्रम ऐसा आ जाता है जो एक के बाद एक मुश्किलें दर्शाता है, और कुछ एक दशाएं ऐसी होती हैं जो एक के बाद अच्छी मिल जाएं तो फिर वो राजा बन जाता है। तो इसलिए ऐसी सभी दशाओं का आंकलन करके सही मार्गदर्शन देना ही ज्योतिष का अभिप्राय है। यानी जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को आप जीते कैसे हैं, इससे तय होता है कि आप सफल होते हैं या आप उन मुश्किलों के बोझ तले दब जाते हैं। या यूं कहें कि कितनी आप उन मुश्किल समय में कितनी आप मेहनत कर पाते हैं उन मुश्किलों को दूर करने के लिए। तो बढ़िया है, मेहनत अगर आप कर सकते हैं, वो दम आप में है, तो रास्ता दिखाने का काम हम कर रहे हैं। मेहनत आपकी, रास्ता ज्योतिष गुरु का। जिंदगी में कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, उसका समाधान है। बस हमें अपने एक्शंस, रिएक्शंस यानी क्रिया प्रतिक्रिया, इन पर काम करना है। मुश्किल वक्त में थोड़ा शांत हो जाना है, सही वक्त में जम की मेहनत कर लेनी है, और यही वो सारी प्लानिंग है जो आपकी सफलता की कहानी लिखेगी, जरूर लिखेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम सिंह और कन्या आपकी। तो आपके लिए देखते हैं आने वाला समय कैसा है और आप क्या कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को हर कदम पर सूझबूझ अपनानी होगी। अगर आपका मन भटक भी रहा है तो भी शांत रहकर यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए समय में? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और उसे अपनी मेहनत से और बढ़ाया जा सकता है, पर यहीं पर परेशानी है। मेहनत बिखरी पड़ी है और बदलाव के रूप में आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारा मनन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी को भी अपने खिलाफ कर लेना इस समय ठीक नहीं है। हो सकता है लोग आपकी योजनाओं को समझ ना पा रहे हों और इसलिए आपकी आलोचना भी कर रहे हों। रिश्तों को लेके बहुत सारी मिलीजुली परिस्थितियां हैं। रिश्तों को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हैं। आपकी बात में दम हो सकता है, पर आपको अपनों को बहुत सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा ताकि वो आपके नज़रिए को समझ पाएं और आपका साथ दे पाएं। काम और कारोबार से आप बड़ा लाभ कमाना चाह रहे हैं और उस लाभ कमाने के प्रयास में आपके फैसले गलत होते चले जा रहे हैं। बदलता हुआ समय है देखिए, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए ताकि आज का फैसला लिया हुआ कल आपको बदलना ना पड़े। कन्या राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है, इसलिए आपके लिए लाभ की परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। तकदीर ने भी आपका पूरा साथ निभाया है कि आप अपने प्रदर्शन को बेहतर करके जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे से जुड़ी योजना बनानी होगी और उसमें लोगों से अच्छी मिलती हुई सलाह भी आपके बहुत काम आएगी। अपनी बचत को भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलते हुए समर्थन को किसी कमी की नज़र से ना देखें। हालात कैसे भी क्यों ना हो, अगर कोई मददगार खड़ा हुआ है तो मन में बहुत तसल्ली रहती है। काम और कारोबार को बढ़ावा देना इस समय आपकी प्राथमिकता है। अगर आप अपने कारोबार को विस्तार देना चाह रहे हैं या कोई एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छे विकल्प खुले हुए हैं, जिसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। फिलहाल हमें सवाल लेना है और सवाल ज्योतिष गुरु के सामने रखना है। सवाल अब जिनका आ रहा है उनका नाम है रिया नागपाल, जो कि पूछ रही हैं अपने मामा जी राजीव रात्रा के लिए। तो राजीव रात्रा की डिटेल्स हैं 25 मार्च 1982, 5:30 सुबह जन्म हुआ है, फरीदाबाद हरियाणा। क्या वो मांगलिक हैं या नहीं, ये आपने जानना चाहा है। और क्या उनकी शादी, अगर वो मांगलिक हैं तो नॉन मांगलिक से हो सकती है कि नहीं, ये आपका सवाल है।
ओहो! इनके 2 तलाक अब तक हो चुके हैं। क्या तीसरी शादी की उम्मीद है? ये आप जानना चाहती हैं? और क्या वो शादी उन्हें वो सुख दे पाएगी जो परिवार चाहता है या आपके मामा जी चाहते हैं? और आगे ज़िंदगी कैसी रहेगी? तो ज्योतिष गुरु 2 बार रिश्ता टूट चुका है। अब तीसरी बार चाहते हैं कि रिश्ता फिर से बने। क्या ये बनता दिखता है? क्या इसमें वो खुशियाँ दिखती हैं? ये इनका सवाल है। रिया आपने अपने मामा जी राजीव रत्रा जी के लिए सवाल पूछा है। राजीव जी की कुंडली है जी कुंभ लगन की और मीन राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2023 तक, और उसके बाद उनको शुक्र की महादशा मिलेगी अगले 20 वर्ष के लिए। 2 शादियां टूट चुकी हैं, तीसरी शादी करना चाह रहे हैं। फिर आपने एक सवाल पूछा कि क्या वो मंगलिक हैं। जी हाँ, वो मंगलिक हैं। और साथ में आपने सवाल पूछा कि क्या क्योंकि वो मंगलिक हैं उनकी किसी नॉन मंगलिक से शादी हो सकती है। देखिए, ये किसी एक कुंडली से देखने का मुद्दा नहीं होता। रिया, इस बात को समझिए। जब 2 कुंडलियां सामने रखी जाती हैं तब इस बात का विश्लेषण होता है या फैसला किया जाता है कि एक मंगलिक की दूसरी उन 2 कुंडलियों में अगर दूसरा नॉन मंगलिक है तो उसकी शादी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एक कुंडली से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, अब आगे आपने सवाल ये पूछा है कि शादी के बारे में। तो राजीव जी कुछ ऐसा, उनकी कुंडली ऐसा कहती है कि वो एक ऐसा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं इस समय, उनके योग ऐसे चल रहे हैं जो उन्हें नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जो आपने लिखी नहीं या उन्होंने लिखी नहीं या आपको पता नहीं है कि वो कोई ऐसा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। और समाज से छुप के अगर कोई रिश्ता बनाना चाह रहे हैं तो वो और भी गलत। तो ये यहाँ पे एक कुंडली का मार्गदर्शन है, गाइडेंस है कि क्या नहीं करना चाहिए इस वक्त उनको। वैसे शादी का जो सवाल पूछा है वो ठीक है, क्योंकि अब से 2 साल के बाद उनकी शादी हो सकती है। तो हमें उम्मीद है ज्योतिष गुरु ने जो सलाह दी है उस पर अमल ज़रूर करेंगे आप और आपका परिवार। मांगलिक या नॉन मांगलिक, ये एक ऐसे 2 भारी भरकम शब्द हैं जिस पर आकर अटक जाते हैं हम लोग कि ये मांगलिक होता क्या है और क्या वाकई आप मांगलिक हैं या नहीं, पहला सवाल। फिर मांगलिक हैं तो क्या मांगलिक से ही शादी हो सकती है? नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो क्या शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? होता क्या है? इस पर ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है? ज्योतिष गुरु, मांगलिक नॉन मांगलिक शादी, इसको लेकर बहुत सारा डर भी है हर एक के मन में। सच्चाई क्या है? बहुत सारा डर है, बहुत सारी उलझनें हैं, लोग पूरी बात समझते नहीं हैं, इसलिए शायद वो इस झांसे में आ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, उसको मान लेते हैं और फिर परेशानी झेलनी पड़ती है। देखिए, मंगलिक कोई भी व्यक्ति जो है वो एक प्लैनेटरी पोजीशन है, मंगल कहाँ पे कुंडली में बैठा है उससे ये निर्धारित होता है। और मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि एक कोई व्यक्ति अगर मंगलिक है तो लोग कहते हैं जी कि ये कुंडली जो है मंगल दोष की कुंडली है। तो मंगलिक होना मंगल दोष नहीं है, इस बात को समझिए। ये 2 कुंडलियों के मिलान से ये समझ में आता है कि अगर वो एक मंगलिक है और दूसरा नॉन मंगलिक है और उसमें मंगल दोष की कैंसिलेशन नहीं है तो उसको दोष कहा जाता है, अदरवाइज उसको दोष नहीं कहा जाता। इस बात को समझ लीजिए हमेशा के लिए। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि वो जो मंगल दोष की कैंसिलेशन है वो 90-95% केसेस में मिल जाती है, तो कोई दोष होता ही नहीं। पर ऐसे केसेस में जहां उसकी मंगल दोष की कैंसिलेशन नहीं है वहां पे शादी नहीं करनी चाहिए। अब आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा यहाँ पे जी। कि अगर एक मंगलिक हो दूसरा नॉन मंगलिक हो और मैं उसमें एक कंडीशन जोड़ रहा हूँ कि उसमें मंगल दोष की कैंसिलेशन ना हो तो फिर क्या होता है। क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कहता है जी कोई मृत्यु हो जाती है, कोई कष्ट होता है, कोई कुछ। देखिए, इसके पीछे विधान क्या है। विधान ये है कि अगर एक मंगलिक है व्यक्ति, दूसरा नॉन मंगलिक है उसका पार्टनर, पति पत्नी, और विचारों का मतभेद होता है, जो कि होगा ही, हर घर में विचारों का मतभेद होता है, इस बात को मान के चलिए। तो जब भी विचारों का मतभेद होगा और एक मंगलिक नॉन मंगलिक होगा और उसमें मंगल दोष की कैंसिलेशन नहीं होगी तो ऐसे केसेस में वो बात बिगड़ेगी, वो झगड़ा बढ़ेगा और परेशानियों की ओर ले जाएगा। ये होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। यहाँ पे उनकी सूझबूझ काम करती है, ज्योतिषीय सलाह काम कर सकती है, उस दशा में क्या गाइडेंस देनी है वो काम कर सकती है, किसको चुप रह जाना है, किसको
बात को संभाल लेना है, ये भी उसी ज्योतिषीय मार्गदर्शन में छुपी हुई बात है। तो ये सारी बातें मदद करती हैं जी। एक चीज़ और भी ज्योतिष गुरु आपसे समझना चाहेंगे कि एक बार हम कहीं पढ़ रहे थे कि लड़की खास तौर पर मंगली होना उसके लिए एक बहुत बड़ा विषय मान लेते हैं लोग। लड़की की अगर उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए, भले ही वो मांगलिक दोष हो और उम्र 30 से क्रॉस कर जाए, क्या ऐसा भी होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ दोष कम भी हो जाता है और फिर उसको इतना ज़्यादा लेकर परेशान नहीं होना चाहिए? कुछ ऐसा भी होता है? जी, मंगल दोष की कैंसिलेशन तो बहुत तरह से ज्योतिष के शास्त्रों में कही गई है, और ये भी एक कंडीशन बताई गई है कि अगर 28 साल से ज़्यादा उम्र है लड़के की या लड़की की या दोनों की, तो वो दोष कम हो जाता है। और एक और कंडीशन भी बताई गई है कि अगर ऐसे केसेस में अगर मंगल दोष की और कहीं कैंसिलेशन नहीं मिल रही, लेकिन दोनों के मिलान में गुण बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसको भी कैंसिलेशन ही माना जाता है। तो कई सारी ऐसी कंडीशन जी, बहुत यानी कुल मिलाकर ये जो डर एक पैदा कर दिया जाता है, एक जो खौफ पैदा कर दिया जाता है मंगल को लेकर, इस खौफ से आपको निकलना होगा। और देखिए, राशिफल में हम सिर्फ राशिफल की ही बात नहीं करते हैं, ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम ऐसी मान्यताएं हैं। पता नहीं क्यों ज्योतिष को एक डर का व्यवसाय बनाने की भी कुछ लोग कोशिश करते हैं। इस डर से निकलना है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन की विद्या थी, एक सकारात्मक सोच पैदा करने की, सकारात्मक माहौल पैदा करने की विद्या थी, डर की नहीं है। तो डरना नहीं है आपको। सही आकलन एक श्रेष्ठ ज्योतिषी से अगर आप कराएंगे तो इस तरह के सारे डर आपके मन से निकल जाएंगे। तो यानी सिर्फ मंगल या मंगली होना कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक कुंडलियों का सही आकलन ना करवा लें तब तक। खैर, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला और वृश्चिक आपकी। देखते हैं आपका आज का दिन कैसा है। क्या कोई डरने की जरूरत है? देखिए, डरना तो आपको है ही नहीं। डर अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आप हैं राशिफल के साथ। हर डर के आगे जीत है और जीतने के तरीके हैं। वही तरीके हम आपको बताते हैं राशिफल में, आसान सी जुबान में। सुनिए, अमल करिए। तुला राशि वालों के लिए काम और कारोबार में रोजमर्रा की दिक्कतें बनी रहेंगी, तो आपकी उलझन बढ़ेगी। और जब भी उलझन बढ़ती है तो फैसलों के गलत होने का अंदेशा बढ़ जाता है। आपको भी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? काम के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, इसलिए वही आपकी प्राथमिकता है। उसी से जुड़े रहना होगा और बाकी सारी चीज़ों को भुला देना होगा। किसी बदलाव के विचार को फिलहाल टाला जा सकता है। क्या न करें इस समय में? अगर कोई आपको मदद करने का वायदा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मदद आपको उस रूप से मिल ही जाए। हो सकता है उस व्यक्ति का मंशा कुछ और हो, इसलिए कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जो फिलहाल पूरी होने वाली नहीं है। रोजमर्रा के खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकते हैं। पैसे के लेन देन से जुड़े या उधार चुकता करने के दबाव से जुड़े मुद्दे भी उभर कर आ सकते हैं, इसलिए हर फैसले को ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है। अपनी शादीशुदा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। मन में बिठाई हुई उलझन को दूर भी करना होगा, बहस से भी बचना होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों के लिए वक्त निकालना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि जो भी लाभ बन रहा है उसकी वजह से आपके मन में प्रेरणा जगी हुई है, और इसलिए कामकाज के प्रति आप अपना मन लगा भी पा रहे हैं। लोग भी आपको इसी अच्छाई की नज़र से देख रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? हम सब ऐसा सोचते हैं कि आज अच्छा काम किया तो कल उसका फल मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। जिस तरह से कर्म फल को उभरने में समय लगता है, उसी तरह से दुआओं का फल मिलने में भी समय लग सकता है। पर इस समय आपके बुजुर्गों की दुआएं फलीभूत हो रही हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना आने दें। अपनी कोशिशों में उतार चढ़ाव लाते जाना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। रिश्तों की अच्छाई जरूर है, पर आपको और ज्यादा कोशिश करके अपनों से जुड़ना होगा। लोगों के मन में आपके प्रति बहुत सारा उतार चढ़ाव, क्योंकि शायद आप उनके लिए उतना समय नहीं निकाल पा रहे। काम और कारोबार को लेके आज की स्थिति ठीक है, पर आज का कर्म करते हुए भविष्य पर नजर रखनी पड़ती है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का बदलाव बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें वो ईमेल आईडी जिस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं, उसका जवाब पा सकते हैं और खुद भी
राशिफल का हिस्सा बन सकते हैं। अपना सवाल खुद ज्योतिष गुरु से पूछ सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में आप इस शो में शामिल हो सकते हैं। तो rashifal@timesgroup.com ये ईमेल आईडी है और इस शो के साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो आइए एक सवाल ले लेते हैं और सवाल हमारे सामने अब आता है संजय हांडा आपका। डेट ऑफ बर्थ 27/5/1962 2:30 AM, रात को जन्म हुआ है दिल्ली में। दोस्तों को कुछ पैसा दिया था, वापस नहीं मिल रहा है। आप वो पैसा चाहते हैं जिसकी वजह से पूरी आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब्ड है। तो क्या वो पैसा मिल पाएगा? क्या वापस परिवार के साथ आप रह पाएंगे? ये भी आपने जानना चाहा है। तो ज्योतिष गुरु, लगता है ये पैसा उधार देना ये इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। वो पैसा क्या कब तक वापस मिल पाएगा? क्या फैमिली का साथ वापस मिल पाएगा? हेल्थ कैसी रहेगी? तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी कुंडली अभी इनको क्या सलाह देती है? संजय जी, आपकी कुंडली है मीन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की जनवरी 2024 तक, और उसके बाद आपको केतु की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। पैसा उधार दिया, वापस नहीं मिला, कब मिलेगा? परिवार के साथ नहीं रह पा रहे, और आपने कहा कि पिछले 7 साल से परिवार के साथ आप नहीं रह पा रहे। देखिए, जहाँ तक पैसा वापस मिलने का योग है, इसके लिए एक बहुत अहम चीज़ होती है जी कि कब पैसा उधार दिया, वो समय ज़रूर जान लेना चाहिए किसी भी ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए। क्योंकि वो समय कैसा था, क्या उस समय नुकसान का योग था या वापस मिलने का योग था, या उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी दशाओं में, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कब वैसी परिस्थितियाँ मिलेंगी जिसमें उसकी वापसी हो जाए उस पैसे की। वो आपने लिखा नहीं कि कब आपने वो उधार दिया था। फिर भी आपकी कुंडली से देखूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि भाई अगर कोई डिस्प्यूटेड पैसा है, आज की डेट में उसको डिस्प्यूट ही कहना चाहिए, तो कोई डिस्प्यूट में फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। तो ऐसा कुछ हद तक संभव हो सकता है इस साल के अंत में, लेकिन बहुत विनम्रता बनाए रखनी होगी। कोई झगड़ा नहीं करना है, शांति से उस पैसे को वापस लेने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी इसी साल नवंबर-दिसंबर 2022 के आसपास। फिर आपने एक सवाल पूछा कि परिवार के साथ रहने का कब मौका मिलेगा। देखिए, ये कोशिश आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये आसान नहीं लग रहा है। 7 साल से आप अलग रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस दौरान हो गई होंगी जो आपकी पकड़ में नहीं है, और बहुत कुछ हाथ से फिसल गया है। फिर भी अगर आप पूरी कोशिश करें ईमानदारी के साथ, तो अब से 1 साल के बाद ऐसा मौका आपको मिल सकता है कि आप अपने परिवार के साथ रह पाएं। तो जो आपका पैसा फंस गया था, मुमकिन है साल के अंत तक निकल सके। प्रयास आपको करना होगा। रही बात रिश्तों को वापस जोड़ने की, यानी परिवार के साथ रहने की, तो इतनी चीज़ें उलझा दी गई हैं पिछले दिनों में या उलझ गई हैं किसी वजह से, उन्हें सुलझाने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। 1 साल बाद ऐसा हो सकता है कि वो मुश्किलें कुछ सुलझ जाए। कहते भी है ना कि आसान नहीं है इस गुत्थी को सुलझाना, अहले दानिश ने बड़े शौक से उलझाई है। तो कई चीज़ें आदमी जान नहीं पाता है, उलझाता चला जाता है। इसीलिए ज़िंदगी की उलझनों में उलझने से खुद को बचना चाहिए, और इन उलझनों से बचने का एक तरीका राशिफल भी है। आपके सामने हर दिन शीशे की तरह साफ हो जाता है, आपकी सारी प्लानिंग आपके सामने होती है, ताकि आप उस प्लानिंग में चलकर इस तरह की उलझनों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अगली राशियों की बात करते हैं। तो धनु और मकर, अब आपकी बात आती है हमारे सामने। तो देखते हैं आपके लिए दिन कैसे इशारे कर रहा है और आप उन इशारों के लिए कितने तैयार हैं। धनु राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभली हुई है, क्योंकि आपने अपनी चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा है और उस तजुर्बे को अपने काम में लगाने की कोशिश भी की है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के सहयोग से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और ये इस समय का सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। अपने मन में संतोष बनाए रखना होगा ताकि अपने हालात का पूरा फायदा भी उठाया जा सके। क्या न करें इस समय में? रिश्तों में कोई ऐसी घुटन ना पैदा होने दें जिसका बुरा असर मतभेद के रूप में उभरे, इसलिए रिश्तों को सहेज लें। अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे तो वैसे भी कोई कमी नहीं रहेगी। पैसे से जुड़े फैसलों ने आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव बनाए रखा है। थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत है। हालात आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे और आप भाग्यशाली रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा भी दे पाएंगे। मकर राशि वाले समझ लें कि जिंदगी में लोगों के सहयोग से कई बार बहुत कुछ संभव हो पाता है, और इसलिए आपके लिए ऐसी ही सुंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं। हर सफलता में ये ना सोचते चले जाएं कि आपने कोई तीर मार लिया।
लोगों को उनकी अच्छाई का क्रेडिट दे दें, उनके प्रति शुक्रगुजार हो जाएं। कम से कम क्या करना चाहिए समय में? आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है, पर अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो परेशानियां ही दिखा रहा है। कई लोगों से विचार नहीं मिल रहे, अपनी और अपनों की सेहत भी मुद्दा हो सकता है, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? हर छोटी बात को किसी भी वजह से बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। वैसे भी ये ऐसा दौर है जिसमें खर्चे बढ़े हुए हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी रहें, इसलिए लापरवाही करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार की स्थिति आपको बहुत कुछ कहना चाह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से तालमेल बढ़ा लें, ताकि कामकाज में लोग आपके खिलाफ ना होते चले जाएं। आने वाले दिनों में भी इस बात को याद रखें, ताकि आप अपनी बढ़ती हुई चुनौतियों को संभाल पाएं। सेहत के प्रति लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई बड़ी परेशानी नहीं है, फिर भी रोजमर्रा के रूप में अनुशासन बनाए रखना आपके लिए इस समय बहुत जरूरी है। तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में। कुछ भी करना हो, कुछ भी पाना हो, कुछ भी हासिल करना हो, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है, चाहे खाने पीने का हो, जागने सोने का हो, हर लिहाज से। तो फिलहाल यही अनुशासन हमको और आपको हर रोज जोड़ता भी है, ठीक एक समय पर। तो इसी अनुशासन के साथ चलेंगे जिंदगी की तमाम मुश्किलों को बाय बाय करते हुए। खैर, सवाल ले लेते हैं। मिथिलेश का सवाल है। अब 14 जून 1968 मिथिलेश जी का जन्म हुआ है 4 बजे शाम को, हरदिया जिला हरदिया, सीतामढ़ी, बिहार। 2014 से आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, वर्तमान में हालात अच्छे नहीं हैं। 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर आपको फिक्र हो रही है कि वो कैसे आगे बढ़ पाएगी, पूरी हो पाएगी। आर्थिक स्थिति इनके लिए एक बड़ी समस्या है, वो कब तक सुधरती दिखाई देती है, ताकि अपने बच्चों को सही भविष्य दे पाएं। मिथिलेश जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अप्रैल 2023 तक। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही, और आपने कहा कि 3 बच्चों की पढ़ाई अभी बची हुई है और बहुत दबाव है आपके ऊपर। देखिए मिथिलेश जी, एक बात को समझ लीजिए, बच्चों को तो आपको पढ़ाना ही है, कैसे भी कुछ भी हो जाए, कोई और विकल्प है नहीं आपके सामने। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी की सारी बातें पीछे, बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले। अब बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि अब से 2 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हो सकता है आपके किसी एक बच्चे की या दूसरे बच्चे की पढ़ाई वहाँ तक ख़त्म हो जाए और पैसे का बोझ कुछ कम होना शुरू हो जाए, तो ये अच्छी बात। पर कुल मिला के स्थिति यह है कि 2 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उसमें आपकी प्लानिंग भी जुड़ सकती है, आपकी बढ़ती हुई आमदनी का भी योग हो सकता है, खर्चों का बोझ भी कम हो सकता है, बहुत सारी बातें। अब इस रूप से अब आपको पैसे से जुड़ी योजना बनानी है, बच्चों की पढ़ाई में पूरा अपना योगदान देना है, आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। तो आप अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे और हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की, क्योंकि राशिफल में हर रोज हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे आप अपनी अच्छी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, और सब बना सकते हैं अपने दम पर, ज्योतिष गुरु की सलाह पर और राशिफल के साथ हर रोज यूं ही जुड़कर। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और कुंभ और मीन आपकी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए ये जो आने वाला समय है, ये किस तरह का है? इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या सही है या नहीं है? कहीं कोई कमी है, नहीं है? सब कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि वाले समझ लें कि देखिए, गलतियां तो खुद की होती हैं और दोष हम किसी और के सिर मढ़ना चाहते हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी इंसानी फितरत है, पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन ये है कि कभी कभी अंतर्मनन भी कर लेना चाहिए, ताकि इंसान अपनी गलतियों की ओर भी देख पाए। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, आपकी कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो रुकावटों के रूप में नजर आ रहा है। सिर्फ आपके जीवन साथी का समर्थन आपको प्राप्त है। क्या ना करें समय में? खुद गलती करके कोई ऐसा कदम ना बढ़ाएं जो आपको अपनों से दूर करता चला जाए। रिश्तों को नुकसान हो या पैसे का नुकसान हो, अपनी गलती से अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं होगा। कोई प्यार का रिश्ता फिर से आपकी मानसिक परेशानियां दिखा रहा है। हो सकता है कोई छोटी बात हो, पर आपने अपने दिल पर लगा रखी है। आपके अपनों की सहमति में भी कमी हो सकती है। काम और कारोबार की स्थिति को समझने और संभालने की जरूरत है। कामकाज के क्षेत्र में आपके साथी सहयोगी आपके साथ हैं, पर अगर आप चाहते हैं
कि आपकी मेहनत का पूरा फल मिले तो अपनी मेहनत पर भरोसा भी करें और अपनी मेहनत को और ज़्यादा मजबूत कर लें। मीन राशि वाले समझ लें कि रिश्तों की अच्छाई बनी रहे तो ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं और ये समय आपकी खुशियाँ बढ़ा रहा है क्योंकि आप अपनों से जुड़ पा रहे हैं। आपने अपनी सूझबूझ से ऐसे अच्छे हालात बनाए हैं जिन्हें बनाए रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का बहुत मन है। घर परिवार में आपके अपनों ने भी आपकी इच्छाओं को समझा है और कबूल भी किया है। इसी अच्छाई के चलते ज़िंदगी में आगे कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को लेकर सब कुछ अच्छा बना हुआ है, पर इसमें एक कमी है। अविश्वास के रूप में आपके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए अपने मन में कोई ऐसी बात ना आने दें जिसके चलते कोई अच्छा भला रिश्ता बिखरता चला जाए। सेहत ठीक होने के बावजूद आपको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। अपने खान पान की आदतों को लेकर भी लगातार नज़र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना हो जाए। और अब हम पहुंच गए हैं भविष्य दर्पण के द्वार तक। तो आइए देखते हैं ये द्वार खुलता है और किस राशि के नाम पर खुलता है। ज्योतिष गुरु। आने वाले दिनों के लिए किसी एक राशि को देखें तो कुंभ राशि वालों के लिए भविष्य दर्पण उभर रहा है। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि घर परिवार के रिश्तों में जो छुटपुट दिक्कतें बनी हुई थी अब बहुत जल्द उन्हें दूर किया जा सकता है और आने वाले दिनों में घर परिवार के रिश्तों के तालमेल में सुधार लाया जा सकता है। इसके बावजूद अभी भी आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत है। और परिवर्तन से कभी डरना भी नहीं चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो परिवर्तित होते वक्त के साथ हम कदम ताल नहीं मिला पाएंगे। तो थोड़ा बहुत अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं हमें, और ये बदलाव हमें बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। तो फिलहाल आज का हमारा और आपका ये साथ यहीं तक। ज्योतिष गुरु से चाहेंगे हम आज के लिए इजाजत। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।